अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन बेंगलोर से अतीक अहमद हूँ। मैं चेयरमैन हूँ इस मदरसे और इस ट्रस्ट का। आज ये अपना 12वां अज़मत अहले बैत फंक्शन है जो 27 जुलाई को ईदगाह हज़रत खुद्दूस साहब रहमतुल्लाह अलैह के ग्राउंड में इंशाअल्लाह में मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी तमाम हिंदुस्तान के बारगाहों से सज्जादगान इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और खुसूसी खिताब हज़रत नूर मियाँ का होगा जो खचोचा शरीफ से आ रहे हैं। तो मकसद इसका ये है, ये 12वां प्रोग्राम है। मकसद यही है कि लोगों में अज़मत अहले बैत और उनसे मोहब्बत करना सबके लिए फ़र्ज़ है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया था कि जो भी आपको अता हुआ है परवरदिगार ने दिया है अपने महबूब के सदक़े में, इसके बदले में कोई उन्होंने रिटर्न्स नहीं मांगा है। अगर मांगा है तो एक ही है कि अपनी आल से आप मोहब्बत करो क़यामत तक। ये एक नसीहत है और इसमें कई छुपे हुए राज हैं। अब लोग उसकी तरफ बढ़े ताकि हर एक को एक राज खुले। आज कई लोग बुजुर्गान दीन वली अल्लाह बने, औलिया अल्लाह बने, कुतुब बने, खलंदर बने, अब्दाल बने, जिनकी भी सीरत आप पढ़ेंगे आप एक ही देखेंगे कि जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत थी, जिसे मोहब्बत थी, वही उस मकाम पे पहुंचा है। और जो मकाम पे पहुंचा है, अगर कई बड़े बादशाहों को भी आप देख लेंगे, उनकी अगर हिस्ट्री पढ़ लेंगे, तो कोई भी अज़मत अहले बैत या मोहब्बत अहले बैत से फ़ायदा ही उठाया और बिना इसके वो कुछ भी नहीं पाया। हमारे तो प्रोग्राम में कई मशाइखीन आ रहे थे। ये एक वाक़या मैं सुनाना चाहता हूँ। हज़रत ताजुद्दीन नूरे दरिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके आल यहाँ आते थे। हर साल उनका एक खिताब भी होता था हज़रत ताजुद्दीन साहब का। वो कहते थे कि अतीक भाई, हमको कोई भी जब तक हम जिंदा हैं कोई पहचानेंगे नहीं, हमारे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद हमारी पहचान होगी। तो मैं हर टाइम उनको यही पूछता था कि हज़रत वो क्या है? अतीक, हमारे मरने के बाद भी हम जिंदा रहेंगे अपने ख़बरों में। मैं भी जब मरूंगा 40 दिन बाद मेरी ख़बर को खोलना, इंशाअल्लाह वैसा ही पाओगे जैसा आपने दफन किया था। और मैं उसका शाहिद गवाह हूँ कि हज़रत के विसाल के बाद 40 दिन बाद, जैसा हस्बे मामूल उनके यहाँ पे है, 40 दिन बाद खबर जब खोले थे और उस दिन जब उनको तदफीन की गई थी, हमने कुछ मोगरे के फूल भी अंदर बरसाए थे, अंदर खबर के अंदर। ये बोल के फ़ख्र है कि जो मोहब्बत अहले बैत है, 40 दिन बाद जब खोले थे ऐसा ही था, ऐसा लग रहा था कि कफन आज ही हमने उनको पहनाया, 40 दिन बाद। और जो मोगरे के फूल हमने उनको पेश किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही पाए गए 40 दिन बाद। ये जिंदी करामत थी, इसकी हमने वीडियो भी की थी और उस वीडियो को मैंने काफ़ी जगह शेयर भी किया था। यही हाल था तमाम सादात इकराम जो हम इधर आने के लिए मदू करते हैं। मकसद यही कि है कि आप भी उनसे मोहब्बत करें, आप उनका दीदार करें, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है और है तो कुछ तो उस असर दिखाएगा ही। उनकी सोबत से आपकी ज़िंदगी सुधरेगी, आपकी आखिरत सुधरेगी। और यही हमारा मकसद था कि आप मोहब्बत करो, आगे तो बढ़ो, उनका दीदार करो। देने वाला परवरदिगार है। आप जो लेवल से आप उनको मोहब्बत करेंगे उस तरह से इंशाअल्लाह आपको अता भी हो। यही मेरा ईमान है। और एक छोटा वाक़या कह देता हूँ कि हज़रत हुर 9वीं तारीख मुहर्रम की जब आमना सामना हुआ, हज़रत अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोलूँ तो भी कोई गलत नहीं है। सलाम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे सबको सलाम पेश करना चाहिए। तो एक दिन पहले यजीद के कमांडर हज़रत हुर, आप समझ सकते हैं कि यजीद जैसा था, जो उसकी
आदत थी, उसका कमांडर भी तो वही रहेगा। सारी दुनिया शाहिद है, कई किताबें लिख चुकी है कि वो शराबी था, जानी था, जबर करने वाला था, हर बुराई उसमें थी। उस बुराई जो करता है उसका कमांडर कैसा रहेगा? वो भी तो बुरा रहेगा, वो भी तो शराबी रहेगा, वो भी तो जानी रहेगा, वो भी कोई नेक काम में तो वो कभी नहीं इन्वॉल्व हुआ रहेगा। इतना होने के बाद 9 तारीख को जब मुहर्रम की हज़रत अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आमना सामना होता है, सिर्फ उनको एक ही कहा गया था कि तू मेरे मदद के लिए आ या मेरी तरफ आ, बस। तो उसने एक ही कंडीशन पूछा, क्या मेरी शफात हो जाएगी? क्या मुझको अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर देगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तेरा हाथ पकड़ के मैं तेरी शफात करूँगा। आज दुनिया में मेरी सारी ज़िंदगी किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला हूँ जो ये कह दिया कि अतीक भाई आप नमाज पढ़ो या रोज़े रखो या ये करो, मैं आपका हाथ पकड़ के मैं आपकी शफात कर रहा हूँ। मेरी सारी ज़िंदगी में किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि किसी को वो हक़ है ही नहीं दुनिया में। अगर हक़ है तो सिर्फ अहले बैत के घराने वालों के पास हक़ है। और ताजुद्दीन नूरदिया ने उन्होंने एक वाक़या बोला था कि किसी की अगर फितरत बदलना है, दुनिया में कोई फितरत नहीं बदल सकते, लेकिन अल्लाह ने अहले बैत को वो मकाम दिया है, वो पावर दिया है कि वो किसी की फितरत भी बदल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जो हजरत हुर, आज हम उनको लक़ब दे रहे हजरत, लेकिन यजीद को नहीं कहते, हम तो उसको जहन्नमी कहते हैं। हर इंसान उस पर लानत भेजता है। और सिर्फ एक दिन पहले हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा था और बोला कि मैं आपके साथ हूँ। आप बोलिए एक रात में उसने क्या इबादत किया रहेगा? आज 1400 साल होने के बाद भी आज हम हजरत हुर को आज याद कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वो जो भी हजरत इमाम हुसैन का हुआ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दिल से उनसे मोहब्बत करेगा, उनके बताए हुए अखलाक पे चलेगा, इंशाअल्लाह दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कामयाबी रहेगी, आखिरत में भी वही कामयाबी रहेगी। आज दुनिया में हमने उनका दामन पकड़ के चल रहे हैं, आज हम आपके सामने हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि क़यामत के दिन भी हमको उनके हाथ से ही हमारी शफाअत होगी, क्योंकि हम उनके काम में लगे हैं। उनका काम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मेरा काम किया, ये समझो कि उसने अल्लाह का काम किया। जिसने मुझको याद किया, समझो कि उसने अल्लाह को याद किया। और जिसने हुसैन को याद किया, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया। जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया, उसने अल्लाह को याद किया। तो याद करना, जिक्र करना, ये सब आज हम सब बैठे हैं, मेरी भी इबादत है, आप सुन रहे हैं, आपकी भी ये इबादत चालू है, आपको भी नेकियां दी जा रही है, आपको भी नेकियां मिल रहे हैं। हमको इतने ये नहीं है देखने के लिए कि हमारे साथ कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है कि आज क्योंकि हम जिक्र अहले बैत कर रहे हैं, इस जगह पे तमाम नूरी मखलूक इधर मौजूद है, ये मेरा ईमान। एक तो मदरसा है, नेक काम किया जा रहा है, बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही है, और शाम को सुबह को फजर से शुरू होता है, फिर शाम को 4 से 6, 6 से 8, और 8 के बाद रात तक 10 तक हिफ्ज़ किया जाता है बच्चों को। एक बेड़ा हमने उठाया है, 350 बच्चे मोहल्ले के आके दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये भी कोई एक छोटी सी ये नहीं है, कारनामा नहीं है, ये सब बरकत है नाम का जो हम इस मदरसे को रखे हैं, जो सैयदा ज़ैनब जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी है। तो जो भी उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, इंशाअल्लाह वो यही करके रखते हैं कि हम नेक काम में लग जाए, लोगों को नेकी की तरफ दावत दें और नेकी के साथ आगे चलें, ताकि उनकी भी आखिरत हो जाए, दुनिया भी हो जाए, और दुनिया में नेक लोगों के साथ जमेंगे तो इंशाअल्लाह नेकी होंगे। अब आप देख सकते हैं जितने भी लोग आए, जितनों से मैंने मिला है, कई लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं हज़रत हिलाल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह जो मुजीबिया खानखा से इधर आए थे, 3 साल हो गया था मैं उनको बात करके। अब देखो क्या कनेक्शन है उनका। कोरोना के टाइम पे फ़ोन करके मुझको पूरे ये भेजे कि अतीक भाई ये सब पढ़ना आप, और यहाँ पे है ना मैं ही इमामत कर रहा हूँ, थोड़े लोग बचे हैं इस खानखा में, बाकी सब चले गए हैं,
जो 10-12 लोग बच गए हैं, 5 वक्त की नमाज चल रही है, 10-12 लोगों के साथ जमात हो रही है इधर। अच्छा सा बात किए, 10 दिन बाद हजरत का विसाल हो गया। अब बोले 3 साल तक बात नहीं किए, कोरोना में उन्होंने फोन करके बात की, जिससे मोहब्बत आप करते हैं इंशाअल्लाह दुनिया में भी वो आपका ख्याल रखेंगे, दुनिया में रुखसत कर रहे तो भी ख्याल करेंगे। वही हुआ हजरत ताजुद्दीन नूर दरिया से रहमतुल्लाह अलैह से। जब वो कोरोना शुरू हुआ, उन्होंने फर्स्ट लोड चावल का लोड खुद जाके रईचूर में उन्होंने लोड करके भेज के, फिर उसके बाद बीमार पड़े, फिर उसके बाद उनका विसाल हुआ। तो ये कहना ये मकसूद है कि उनसे जुड़ेंगे। आज जितने भी हम भलाई का काम कर रहे हैं, इन तमाम बुजुर्गों जो भी हिदायत दिए, जो भी उन्होंने गाइड किए, उस गाइडेंस के हिसाब से हमने किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कर्नाटक का मशहूर व मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन, ये जो है इंसानियत के खिदमात के लिए क़ायम करदा एक इदारा है, आप तमाम जानते हैं। इसके बानी और चेयरमैन अल्लाह जतीक अहमद साहब। इस मदरसे में जो है 300 से ज़ायद बच्चे अरबी तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर क्लासेस, अरबी बात करने के क्लासेस बेंगलुरु में बहुत कम हैं। माशाल्लाह सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में अरबी बात करने का कोर्स भी है। इसके साथ साथ हमारे कौम मिल्लत के लड़कियों के लिए टेलरिंग क्लासेस और दीगर तमाम जो है, जो भी हमारे कौम मिल्लत के लिए ख़ास व ख़ास जो गुरबा के लिए ज़रूरत थी, इन ज़रूरत को देखते अल्लाह जतीक अहमद साहब रोज़ाना एक एक प्रोग्राम करते हैं, किस तरह से हमारे कौम मिल्लत के लिए खिदमत अंजाम दे सके। आप तमाम जानते हैं कि रूबरू प्रोग्राम दुनिया में ही नहीं, सारे दुनिया, हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में यूके से फ़ोन आ रहे थे, दुबई से फ़ोन आ रहे थे रिश्ते तय करने के लिए। यह ऐसा प्रोग्राम जो है कहीं भी नहीं हुआ, आप तमाम जानते हैं। सो रूबरू प्रोग्राम, सालाना प्रोग्राम, हज़ारों के लोगों की जो परेशानियाँ हैं हमारे कौम मिल्लत के लड़के लड़कियों के रिश्ते तय होने में, उसको दूर करने में सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन एक अहम रोल अदा किया है। और इसी तरह मेडिकल कैंप्स वगैरह चलाए जाते हैं। और अज़मत अहले बैत 12 साल से जो है अज़मत अहले बैत जो हम खा रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, ये ज़मीन आसमान जो अल्लाह ताला ज़मीन में रिस्क दे रहा है, ये तमाम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका है। अज़मत अहले बैत करना बहुत ज़रूरी है। 12 साल से कर रहे हैं, ये 12वां साल है अज़मत अहले बैत। इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन 27 तारीख 2:30 बजे या 3 बजे से जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से जुलूस निकलेगा। जुलूस जो है हज़रत कम्बोलपोश सरकार की दरगाह में फातिहा खानी होगी, वहाँ से जुलूस जो है हज़रत खुद्दूस साहब ईदगाह मैदान पहुँचेगा। इंशाअल्लाह 5:30 बजे तक वहाँ जुलूस पहुँच जाएगा। 5:30 बजे से जो है मदरसे के बच्चों का प्रोग्राम्स रहेंगे। बाद मगरिब जो है अहम प्रोग्राम रहेगा। सैयद मोहम्मद नूर मियाँ साहब कचौचा शरीफ तशरीफ़ फरमा रहे हैं, इनका खुसूसी नूरानी बयान होगा। और तमाम जो है हाजरीन के लिए जो है ज़ियाफ़त आम का इंतज़ाम रहेगा। ख़वातीन के लिए भी जो है पर्दे का इंतज़ाम रहेगा। और खुसूसी इस बात जो है, मैं जैसा कि बताया कि अल्लाह जतीक अहमद साहब जो चेयरमैन है, ये हमेशा एक कोशिश में रहते हैं कि हमारे कौम मिल्लत के क्या करना है। और मैं देख रहा था कि पिछले एक हफ्ते से सारे बेंगलुरु के जो मदरसे हैं, अरबी मदरसे और उर्दू जो तालीम दिए जाते हैं, इन तमाम मदरसों को घूम घूम के जिस जगह अच्छी तालीम हो रही है, जिस जगह अच्छे उस्ताद हैं, ढूंढ ढूंढ के इस बार क्या कर रहे हैं, 10 मदरसों को सेलेक्ट किया है। ये पहली बार हो रहा है। 10 मदरसों को सेलेक्ट करके उनको जो है एक तहनीत पेश की जाएगी। तमाम मदरसे के तुलबा आएंगे, असातिज़ा आएंगे और ये 10 मदरसे के असातिज़ा और तुलबा को जो है एक तहनीत पेश की जाएगी। और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह कुछ रकम भी ऐलान कर रहे हैं ताकि उन मदरसों की और तरक्की हो सके। तो ऐसे ख्यालात रखने वाले शख्सियत अल्लाह जतीक अहमद साहब शहर बेंगलुरु में हैं। ये हमारी बहुत बड़ी खुश नसीबी है कि रियासत कर्नाटक में बेंगलुरु में ऐसी एक शख्सियत थी। हम अंदाज़ा भी नहीं ला सकते इनके खिदमात का। और हम यही इल्तजा करते हैं कि जो लोग हैं
जो मालदार हैं, दानिशवरा नहीं, सियासतदान नहीं, आज हमारे बच्चे जो है तालीम से महरूम हैं। जितने भी रियासत है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जिस तरह अतीक साहब बेंगलुरु कर्नाटक में ही इस तरह लोग बाहर आए और इस कौम मिलत की खिदमत करें। और दूसरी बात अज़मत अहले बैत की ख़ास व ख़ास है कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में 60,000 मज़हब के लोग रहते हैं, 40 से ज़ायद वो सब कास्ट ऐसे लोग रहते हैं। 150 करोड़ के लोग रहते हैं यहाँ हिंदुस्तान में, इस रकम के लोग रहते हैं। हर रकम का हिंदुस्तान जैसा कोई देश दुनिया में कहीं भी नहीं है। इतने ज़ात के लोग, इतने ज़बान बोलने वाले, ऐसी जगह है जो हुसैनियत का जो पैगाम है बहुत ज़रूरी है। क्या है हुसैनियत का पैगाम? अमन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी। अब देखिए गैर कौम बीजापुर, गुलबर्गा, जितने भी विधानसभा में और दूसरे ऑफिसर्स में काम करें, मुहर्रम में 8-8 दिन छुट्टी डाल के जाते हैं मुहर्रम मनाने के लिए। तो हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम क्या था? सबको, इंसानियत को मिलाना, सब मिलजुल के ज़िंदगी करना। हमारा भी यही मकसद है। हमारे जितने भी जो मुसलमानों में अलग अलग जमायतें हैं, मैं तफसील से बोलना नहीं चाहता, आप तमाम जानते हैं, सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म में आना। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है, इनका जो झंडा है, इसके झंडे तले अगर आ गए तो इंशाअल्लाह सब एक हो जाएंगे। यही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का पैगाम है कि सारे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। वो कोई भी हो, बरेलवी हो, सुन्नत जमात वाले हो, तबलीग जमात वाला। अतीक साहब के साथ घूमता हूँ मैं, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, कोई भी जमात अंदर, सब मुसलमान हैं। सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, यही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का अहम मकसद है। दोस्तों, इस पैगाम को सारे हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में इस पैगाम को फैलाना है। बहुत सारे लोग जो गैर ममालिक में ही, वो भी सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन को जानते हैं। मुझे पिछले हफ्ते फ़ोन आ रहे थे, वो रूबरू प्रोग्राम कब कर रहे हैं, यूके, दुबई, लंदन से फ़ोन मुझे आ रहे थे। तो इसका मकसद क्या, हम सबको जोड़ना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं। यही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यही मकसद है। इसी मिशन को लेकर जो है ये मरकज़ जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन, अल्लाह अतीक अहमद साहब चेयरमैन है और बानी ही इस मदरसे के तमाम अखराजात जो है अपने ख़ास पैसों से करते हैं। और इनके अहलिया मोहतरमा तहसीन आरा साहिबा इनके बराबर खड़े रहते हैं। ये ख़वातीन का मदरसा है, उनकी बहुत बड़ी मेहनत है, वो नायब चेयरमैन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों की उम्रों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको और सेहत तंदुरुस्ती दे, बाजों में और ताकत दे, ताकि कौम मिलत की ख़ास और ख़ास अहले बैत की जो मोहब्बत है इसको सारी दुनिया में आम कर सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तमाम मुसलमान एक ही प्लेटफॉर्म। हम सारे हिंदुस्तान, बेंगलुरु के नहीं, सारे इंडिया के दानिशवरान, सियासतदान, सज्जाद नशीन, तमाम को आप तमाम जानते हैं हमारा प्लेटफॉर्म कैसा रहता है। सबको एक ही लाइन में बिठाते हैं, एक ही सफ में बिठाते हैं, सबको लेके चलना, सब मिल के चलना। अब बहुत सारे हम घूम रहे थे इन्विटेशन देने के लिए, ऐसा ही डिस्कशन हो रहा था। अतीक साहब बता रहे थे यही मकसद हमारा, सबको मिलाना, सबको मिलाना, हमारे साथ गैरों को भी मिला लेना। शिद्दत पसंद कम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी मसलक हो, कोई भी ये हो, शिद्दत पसंदी ज़्यादा है, उसको कम करेंगे। और मोहब्बत जो आले रसूल में पाई गई, वो अगर मोहब्बत अगर आप दिलों में डालेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। एक छोटा सा वाक़या हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु का, कि जब आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब कत्ल कर दिया गया था, उनको ये कर दिए थे, शहीद कर दिए गए। उसके बाद जिसने कत्ल किया वही आके रात के अंधेरे में हजरत के घर में है ना साया लेना चाहता था। तो हजरत ने बुला के उसको अंदर घर में रख लिए। कई महीने के बाद जब यह वाक़या जब उल्टा हुआ, जब उनको सब ढूंढ रहे थे कि उनसे बदला लें, तो घर में साया देने वाले उनको हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु थे। जब सुबह हुई, जब वो निकल के जाना चाहता था, तो उसने एक वाक़या पूछा हजरत से कि हजरत क्या मुझको जानते हैं? तो
हजरत ने कहा, मैं तुझको खूब जानता हूँ, तू ही मेरे वालिद का कातिल है। तो आप समझिए, जिसने खुद अपने वालिद का कत्ल किया, कातिल है, उसको उन्होंने रात पूरा हिफाजत में रखे और सुबह को उसको बिना कुछ किए उसको वापस घर से भेजे। तो आप समझिए उनके दिल में कितनी मोहब्बत रही थी, कितनी इंसानियत रही थी। आज दुनिया में मैंने कोई एक ऐसा इंसान नहीं देखा कि अपने घर वाले को किसी को शहीद कर दे, उसको फ्री में ऐसा छोड़ दे। कोई नहीं है आज दुनिया में। इतना बड़ा दिल रखने वाले हैं वो अहले बैत है, मोहब्बत करने वाले अहले बैत है, सबको जोड़ने वाले अहले बैत है। तो सब अहले बैत के झंडे के अंदर आओ, इंशाअल्लाह अपने दूरियों को दूर करो, गले लगाना सीखो। कोई भी हो, लेकिन हजरत अली मकाम इमाम हुसैन शहीद हुए सारे कुंबे के साथ, आप सबकी भलाई के लिए, सब उस भलाई के लिए उस साए तले आ जाइए, एक हो जाए, गले मिलिए। थोड़े बहुत जो भी आपके फर्क है, उन सबको फर्कों को कहीं बैठ के आपसी में ये करें। लेकिन आप उलमा लड़ रहे हैं, सारी कौम गुमराह है, तो ये मत कीजिए। यही मैं उलमा को भी मैसेज देना चाहता हूँ, लोगों को मिलाने की जितनी चाहे आप कोशिश कीजिए, लेकिन आपके थोड़े थोड़े जो मसले मसाइल से सारे लोग भटक रहे हैं। कई लाख लोग इधर जा रहे हैं, कई लाख उधर जा रहे हैं। वो छोटे मसले से हजारों लोग शहीद हो रहे हैं, एक दूसरे को लड़ रहे हैं। सारी दुनिया में हम एक ये बन रही है कि भाई ये कौम ही इस तरह है बोल के। आप मेहरबानी से सब छोड़िए, यही हम सबका एक मैसेज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप तमाम हजरात को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हर साल की तरह इन साल भी सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन शिवाजी नगर बेंगलोर के ज़ेर एहतमाम अलहाज अतीक अहमद साहब की सरपरस्ती में 12वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस बतारीख 27 जुलाई 2024 बमकाम ईदगाह हज़रत अब्दुल कुद्दूस साहब मिलर्स रोड में मुनाकिद हो रही है, जिसमें अजीमुशान पैमाने पर खिताब फरमाने के लिए सैयद नूर मियाँ साहब जोधपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं शहर के तमाम लोगों से गुजारिश और अपील करना चाह रहा हूँ कि अपने ज़रूरियात से फारिग होकर इस जलसे में शिरकत फरमाएँ और शिरकत फरमाकर उलमाए किराम की नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें और उलमाए किराम के बयानात को सुनकर अपने कुलूब व नहार को मुनव्वर मजल्ला फरमाएँ। तमाम के लिए ज़ियाफ़त आम का भी एहतमाम किया गया है और औरतों के लिए ख़ास तौर से पर्दे का भी इंतज़ाम रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नूर मियाँ के अलावा और कौन-कौन आ रहे हैं? नूर मियाँ के अलावा हमारे पास हैदराबाद से मशाइख़ निज़ाम आ रहे हैं और कर्नाटका के अक्सर जो बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, वहाँ के सज्जाद नशीन भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और ख़ास तौर से यूपी के किचौछा शरीफ हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह से मशाइख़ काम तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम से गुजारिश करता हूँ कि तमाम इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। और ये प्रोग्राम बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुनाकिद हो रहा है और इशा के बाद तक इंशाअल्लाह चलेगा।